आज हम कोलेस्ट्रॉल के विषय में बात करने वाले हैं। मैं डॉक्टर मोरेश्वर आर्काइविक में आपका स्वागत करता हूं। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साइड में बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नए वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे। कोलेस्ट्रॉल एक मोम या वसा जैसा पदार्थ होता है जो कि लीवर के द्वारा बनता है और लीवर में यह रहता है। यह कोशिका झिल्ली या विटामिन डी या पाचन या कुछ हार्मोन के गठन के लिए महत्वपूर्ण होता है, अर्थात इन्हें बनाने का सबसे अधिक कार्य करता है। कोलेस्ट्रॉल पानी में घुलता नहीं है, इसलिए यह शरीर के अंगों में खुद नहीं पहुंच सकता। अर्थात आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल जो होता है पानी में घुलने की इसमें प्रवृत्ति नहीं होती है। कोलेस्ट्रॉल को रक्त संचरण अर्थात ब्लड के सर्कुलेशन के माध्यम से शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचने में मदद करता है। अब हम यह समझते हैं कि कोलेस्ट्रॉल में आपको अक्सर दो चीज़ें लिखने में आती है, LDL और HDL। LDL मतलब कम घनत्व वाला लिपोप्रोटीन और HDL मतलब उच्च घनत्व वाला प्रोटीन। हम यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो कम घनत्व वाला प्रोटीन होता है, लो डेंसिटी लिपोप्रोटीन जिसे बोलते हैं LDL, तो यह खराब कोलेस्ट्रॉल भी कहा जाता है इसे, क्योंकि यह शरीर को नुकसान पहुंचाता है, यह धमनियों में जम जाता है या फिर गंभीर अवस्थाओं का कारण बन सकता है। पर उच्च घनत्व वाला जो प्रोटीन होता है, हाई डेंसिटी लिपोप्रोटीन जो होता है, HDL होता है, जिससे बहुत ही शरीर के लिए लाभकारी होता है। यह अच्छा कोलेस्ट्रॉल होता है और यह लीवर में वापस लौटने में मदद करता है। तो कोलेस्ट्रॉल यह HDL जो होता है यह बहुत ही लाभकारी होता है और जो LDL है यह नुकसानदेह होता है। तो यह भी समझना ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर लोगों में यह धारणा होती है कि कोलेस्ट्रॉल हमेशा नुकसानदेह होता है। यह सोच जो है बिल्कुल लोगों में होती है कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा है तो उससे घबरा जाते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। पर यह देखना आपको ज़रूरी है कि कौन सा कोलेस्ट्रॉल आपका बढ़ा है, LDL या HDL। यदि LDL बढ़ा है आपका तो अवश्य ही यह नुकसानदेह हो सकता है और इससे आपको नुकसानी हो सकती है। पर HDL बढ़ा है तो यह आपके शरीर के लिए अच्छा है और यह आपको प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म की तरह कार्य करता है। अब हम देख लेते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल का हाई लेवल होता है, अर्थात कम घनत्व वाले कोलेस्ट्रॉल का उच्च होना, यह किस प्रकार से हो सकता है, इसके क्या क्या कारण हो सकते हैं उन्हें हम समझते हैं। तो सबसे पहला कारण होता है आहार, जो हम हमारे आहार वाले वीडियो में आपसे चर्चा कर चुके हैं या दिनचर्या वाले वीडियो में भी आपसे बात कर चुके हैं कि किस प्रकार से आपको आहार का सेवन करना चाहिए, किस प्रकार से आपको भोजन, दिनचर्या, रहन सहन, यह सभी बातें उसमें वर्णन की है हमने और आपसे चर्चा की है। बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट वाली चीज़ें या कह सकते हैं कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ाने वाली चीज़ें जो लेते हैं हम, तो उससे LDL बढ़ता है। दूध अधिक मात्रा में लेने पर या फिर वह भी देखें तो जो अंडे हैं या नॉनवेज हैं या पनीर है, ये सब चीज़ें इससे हो सकती है, या फिर मैदा, इन चीज़ों से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ सकता है। जो वज़न एक कारण होता है, यह भी एक कारण हो सकता है कि अधिक वज़न होने से ट्राइग्लिसराइड जो बढ़ जाता है तो वह LDL भी बढ़ सकता है इस वजह से। तो यह एक कारण मिल सकता है। शारीरिक गतिविधि का जिन लोगों में अभाव होता है, अर्थात आप इसे इस प्रकार से समझ सकते हैं कि जो लोग घर में बैठे रहते हैं, कार्य नहीं करते हैं, या कुछ व्यापारी वर्ग के लोग होते हैं जो सिर्फ दिन भर बैठने का कार्य करते हैं, ऐसे लोगों में भी यह बढ़ा मिलता है, क्योंकि उनकी जो फैट है वह डिपॉजिट होते जाता है और वह यूज़ नहीं हो पाता है, उनकी जो एनर्जी है वह उतनी इस्तेमाल नहीं हो पाती है, शारीरिक कार्य उतना नहीं करते हैं, जिसके वजह से भी यह
जमा होने लगता है और कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगता है। आयु का भी एक कारण होता है। अक्सर देखा गया है कि 20 साल से 50 साल के बीच की जो आयु होती है उसमें भी कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट होने का या कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के कारण प्राप्त होते हैं। तो इस प्रकार से आप समझ सकते हैं कि उम्र का भी इस पर प्रभाव होता है। कुछ रोग होते हैं जिस प्रकार से हाइपोथायराइडिज्म या फिर किडनी डिजीज़ है, इन रोगों में भी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिल सकता है। कई लोगों की फैमिली हिस्ट्री होती है, अर्थात उसे आप जो जेनेटिक रूप से चला आता है कि वह बीमारी उनको रही है, तो कोलेस्ट्रॉल की परेशानी रही है, तो वह हो सकती है। धूम्रपान का जब आपकी कोई हिस्ट्री है या आप धूम्रपान लगातार कर रहे हैं, तो ऐसी अवस्था में भी कोलेस्ट्रॉल आपको बढ़ सकता है। कुछ दवाइयां हैं जो कि एलडीएल को बढ़ाने का कार्य करती है, उन दवाइयों के सेवन करने पर, बीटा ब्लॉकर्स है, एस्ट्रोजन है या कार्टिकोस्टेरॉइड वगैरह है, इनका सेवन करते हैं तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिल सकता है। तो सब यह कारण होते हैं जो हमने अभी आपको बताए हैं, तो इन कारणों से आपको कोलेस्ट्रॉल बढ़ा मिल सकता है। अब हम एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आपको क्या क्या लक्षण यदि मिलते हैं, क्या क्या परेशानी आपको मिलती है, तो आप समझ सकते हैं कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है। तो सबसे अधिक आपको लक्षणों में देखते हैं तो उच्च रक्तचाप जो है, हाई ब्लड प्रेशर आपका हो रहा है बार बार, तो हो सकता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है। कोलेस्ट्रॉल के बढ़ने पर यह किसी भी स्थान पर आर्टरी या वेन में जाकर डिपॉजिट हो जाता है और इससे ब्लड का प्रेशर बढ़ता है, उसके वजह से हाई बीपी की शिकायत आती है। वज़न ज़्यादा होना, यह भी एक आपको लक्षण मिलेगा इसमें कि आपका वज़न है बहुत ही अधिक हो रहा है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हो सकता है। धूम्रपान की हिस्ट्री है आपकी या धूम्रपान आप करते हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ने की संभावनाएं होती है, तो यह सभी बातें मिल सकती हैं। अब हम आपसे संक्षिप्त में इसके लिए बताएंगे कि किस प्रकार से आप घर में यदि आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है तो आप चिकित्सा ले सकते हैं या उसका उपचार कर सकते हैं। तो इसके लिए आप उष्ण जल अर्थात गुनगुने जल का सेवन करें। गर्म पानी पीने से कोलेस्ट्रॉल डिपॉजिट नहीं होता है। कोलेस्ट्रॉल का जो बढ़ना है, एलडीएल जो बढ़ता है, वह धीरे धीरे कम होने लगता है, इसलिए गुनगुने पानी का सेवन करें आप, तो उससे अवश्य लाभ मिलेगा। त्रिफला का प्रयोग रात में करते हैं आप तो भी, क्योंकि यह कॉन्स्टिपेशन की भी शिकायत कई बार देखने में आती है। जो आमरस का निर्माण होता है, इसके वजह से भी हो सकता है कि आपका एलडीएल बढ़ा हो। तो आप त्रिफला का सेवन करते हैं तो आपको लाभ मिलने लगते हैं। आप इसमें मेदोहर गुग्गुल का प्रयोग करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यह आयुर्वेद औषधि है मेदोहर गुग्गुल, इसका सेवन करते हैं तो आपके कोलेस्ट्रॉल में अवश्य फ़ायदा मिलता है। या कैश्वर गुग्गुल का प्रयोग करते हैं तो फ़ायदा आपको मिलेगा। आरोग्यवर्धनी वटी के बहुत ही अच्छे रिजल्ट होते हैं इसमें, आप आरोग्यवर्धनी वटी का भी प्रयोग ले सकते हैं इसमें। इस प्रकार से कुछ औषधियों का सेवन कर सकते हैं। साथ ही आप योगा प्राणायाम अवश्य कर सकते हैं। योगा प्राणायाम करने से आपको लाभ मिलते हैं। आप सूर्य नमस्कार का प्रयोग करें, इससे कोलेस्ट्रॉल आपका जो